चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहुंच चुके हैं हम यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पर पहुंचते इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि हमने मास्क वगैरह इसलिए नहीं पहना क्योंकि हमको ये लगता था कि वीडियोस वगैरह सब फेक हैं और यमुना का पानी कितना साफ़ है। तो यहाँ पर आके कुछ सच्चाई मालूम पड़ी, तो उसको दिखाते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार किनारों पे तो ऐसा लग रहा है। अबे यार एक बात समझ में नहीं आई कि जो इलेक्शन के दौरान जो मशीनें उतारी गई थी उनने कचरा कितना साफ किया है। मुझे तो नहीं ये देख मिनट दिखाओ। ये है हमारी यमुना नदी का पानी। क्या पी सकते हो इसे? हम ट्राई करें? 3-4 दिन। इसमें कुछ नहीं है और देखो ये ये हमारे दावा करती है कि हमने साफ देखो करने के लिए इतना मतलब सरकार का दावा है कि हमने यमुना जी को साफ कर दिया है, बट रियलिटी ये है, पानी ये है, ये पीने लायक है क्या, ये नहाने लायक है? और कितने एक बात कीटाणु ये है बचते कि हैं इसमें कीटाणु क्या करेंगे जब केमिकल इतने सारे आ गए? कीटाणु तो वैसे ही मर जाएंगे इसमें। दिल्ली में आने वाली प्रत्येक गवर्नमेंट का यही दावा होता है कि हम आएंगे और यमुना जी को साफ करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है जिसने यमुना जी को साफ किया हो। सब और दावा करते हैं, इसी के नाम पर वोट मांगते हैं, अबे साले तभी जनता को पागल बनाते हैं, बट यमुना जी को साफ करने का काम नहीं चल रहा है कहीं। मुझे तो नहीं लगता। आप देख सकते हो गंदगी कितनी हो रखी है, गंदगी पीछे से भी आ रही है। यमुना जी के घाट पे देखो, या पीछे दिखना भाई, दिखाना है सर, गंदगी दिखाओ एक बार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये दिखा भाई, इसको जूम करके दिखा पहले। ये इसको zoom ढेर करके पड़ा दिखा है, दो। ढेर को जूम करके दिखा। ये भाई देखो, ये पानी भी है, ये रियलिटी है। ये कोई सरकारें हमें वोट लेती रही हमसे ये बोल के कि हम यमुना जी को साफ़ कराएंगे। 10 साल तक रही आप सरकार, 10 साल तक सत्ता में रही है दिल्ली की में, उसने भरोसा दिलाया था कि हम यमुना जी को साफ़ कराएंगे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लोगों ने भरोसा तोड़ा और बीजेपी सरकार को दोबारा सत्ता में लाई। लेकिन बीजेपी द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम यमुना जी को साफ़ कराएंगे, लेकिन अभी तक हमें लगता है कि कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे यमुना जी को साफ़ दिखाई दे रहा हो। आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी है इधर। हमने अभी पानी भरा था, उसमें भी गंदगी मिल रही है। तो हमें नहीं लगता कि अभी यमुना जी पे कोई भी ऐसा कार्य हुआ है या इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है जिससे यमुना जी साफ़ हुई हो। 10 साल तक रही आप सरकार ने भी इस चीज़ में विफल रही और बीजेपी भी उसी विफल की तरफ देखी जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई सा कदम ले, क्योंकि यमुना जी को दिल्ली का एक जीवनी के रूप में देखा गया है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली की सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इस दिल्ली की यमुना नदी की सफाई के लिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही, उन्होंने 2025 तक गंगा की पूरी सफाई के लक्ष्य को लेकर जिस तरह उन्होंने 2 बार मतलब चुनाव जीता, तीसरी बार भी उन्होंने 2025 में यही घोषणा की, लेकिन सरकार ने उन पर भरोसा नहीं जताया। सरकार ने दूसरी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यही वादा किया है कि दिल्ली की सफाई होगी। हजारों करोड़ खर्च हुए दिल्ली की यमुना एक्शन प्लान में। 2025 तक आप सरकार ने यही काम किया। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सरकार से जनता का यही पूछ रही है कि नदी की सफाई क्यों नहीं हुई। मतलब अभी भी घोषणाएं हो रही हैं, परिणाम क्यों नहीं। सरकार ने मतलब सरकार को वो कदम उठाने चाहिए अभी भी। अभी सरकार को जिस तरह से पूजने मतलब मालाएं आदि, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि डालना जो बताते हैं धार्मिक गतिविधि, वो एक जगह। जैसे कि यमुना जी के पानी के बारे में हमने बहुत विस्तृत से जाना, उसकी प्रैक्टिकली उसको देखा, उसके अंदर कितनी गंदगी है सबको देखा। अगर इसको साफ किया जाए तो कैसे साफ किया जाए? इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो यमुना है, जो जितने भी शहरों से होकर आई है, प्रमुख शहरों से होकर आई है, उसमें जैसे कि एक हमारा दिल्ली प्रमुख शहर है। दिल्ली में कम से कम 22 गंदे नाले हैं दिल्ली के अंदर। उन 22 गंदे नालों, और भी कई शहरों से होकर आई, उनमें गंदे नालों, उनमें एक ट्रीटमेंट चलाना है। इसमें एसटीपी, जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सॉरी पहले गलत बोल गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें होता क्या है कि जितने भी गंदे नाले हैं उनमें से केमिकल्स और उनकी गंदगी को पहले प्लांट के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो पानी बचता है
उसको हम गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो गंगा नदी में जाने से बच जाते हैं और जो उसके अंदर जो जितने भी जीव जंतु हैं वो मरने से बच जाते हैं। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट करना क्या है, जो यमुना नदी के किनारे हैं उन पर जो बस्तियां हैं, उनकी जगह पर जो खेत हैं उनको हटाना बेहद ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि यमुना है वो खुली सांस ले सके, अपना स्वरूप विस्तार कर सके। और स्वरूप विस्तार होगा जिससे क्या होगा कि जो यमुना में ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आने से जो गंदगी है वो बहकर आगे चली जाएगी और आगे चल चल के वो समुद्र में जाके गिर जाएगी, जिससे हमारी नदी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी। और तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट, जो कारखाने चलाए जा रहे हैं, यानी औद्योगिक जो क्रांति अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है, उस औद्योगिक क्रांति में हो क्या रहा है, जो फैक्ट्रियाँ हैं उन फैक्ट्रियों में जो केमिकल्स हैं उसको दिखाओ पहले, उस जगह पे जो कचरा आ रहा है उसे दिखाओ पहले। ये देखो, इनसे जो जितने भी जीव जंतु हैं इसके अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं पनप सकते, क्योंकि इतने केमिकल्स भरे पानी में कोई भी इंसान क्या जीव जंतु कैसे कोई भी नहीं रह सकता। तो उधर दिखाओ एक बार, उधर कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। ये है हमारी दिल्ली की असलियत। गवर्नमेंट ने इतने सारे जो एक नमो गंगे करके चलाया था, उसके तहत इनकी सफाई होनी थी। तो यहाँ सफाई कुछ दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही। और देखो, सफाई की कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पर इतने सारे केमिकल, इसके अंदर हर्ष केमिकल है कि इंसान अगर गलती से भी इसमें नहा लेना। एक कुछ दिन पहले वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक नेताजी उन्होंने इसमें स्नान कर रखा था, वो 20 से 25 दिनों तक एडमिट रहे थे।